आप देख रहे हैं एवीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, आज 20 नवंबर को महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के लिए रायदही का अमल सुबह 7 बजे शुरू हुआ। पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ औरंगाबाद जिला और औरंगाबाद शहर में भी वोटरों में जो जोश और खरोश था वो गुज़िश्ता लोकसभा इलेक्शन से इस मरतबा कुछ कम ही नजर आया। इस वक्त महाराष्ट्र में बरसर इख्तिदार सियासी पार्टियां, जिनमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी शामिल है, वो लगातार इस बात पर फोकस कर रही थी कि किसी तरह फिर एक मरतबा महाराष्ट्र में इनकी सत्ता आ जाए। तो वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टियां यानी महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ साथ समाजवादी पार्टी और दीगर छोटी सियासी पार्टियां भी शामिल है, उसने पूरे महाराष्ट्र में अवाम को इस मरतबा महाराष्ट्र की सियासत में तब्दीली का संदेश देते हुए कहा कि महाविकास आघाड़ी को इख्तिदार में लाइए। खैर नाजरीन, आज 20 नवंबर को महाराष्ट्र की 288 असेंबली सीटों के लिए वोट डाले गए। खास बात यह रही कि तमामी पार्टियों के नेता और उम्मीदवार, जिसमें औरंगाबाद भी शामिल है, तमामी उम्मीदवार बार बार अवाम से घरों से बाहर निकलने और अपने जमहूरी हक को इस्तेमाल करने की अपील करते हुए दिखाई दिए। गुज़िश्ता 15-20 दिनों से जिस तरह से सोशल मीडिया पर अपनी पसंदीदा पार्टी और उम्मीदवार को लेकर जो धींगा मस्ती चल रही थी, यानी हर कोई दिन रात बस सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर वार और पलटवार में मसरूफ था, वो तमामी महाराष्ट्र और औरंगाबाद के सोशल मीडिया बहादुर नाजरीन आज दिन भर यानी सुबह से शाम तक सिर्फ अपने गलों में मफलर डालकर बार बार अपने कपड़ों को देखते दिखाई दिए। लेकिन जिस तरह से जमहूरियत का जश्न मनाना चाहिए था, उसमें ये सब फीके पड़ते दिखाई दिए, क्योंकि असेंबली इलेक्शन के दिन सबसे अहम काम वोटरों को अपने घरों से निकालकर पोलिंग सेंटरों तक पहुंचाना होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रायदही का इस्तेमाल कर सके और वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हो। और जितनी ज़्यादा वोटिंग होगी उससे फ़ायदा ये होता है कि जो उम्मीदवार कमज़ोर दिखाई देता है वो भी बाजी मार लेता है। यानी जीत और हार में सबसे ज़्यादा अहम वोटिंग परसेंटेज होता है। खैर, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो नाजरीन, महाराष्ट्र में तकरीबन 60 से 64% वोटिंग रिकॉर्ड की गई, जबकि औरंगाबाद जिले की 9 असेंबली सीटों पर नाजरीन वोटिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा साबित हुआ। जबकि तारीखी शहर औरंगाबाद की 2 असेंबली सीटें, जिस पर पूरे मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के अवाम की ही नहीं बल्कि तमामी सियासी पार्टियों की तवज्जो नाजरीन लगी हुई थी, यानी औरंगाबाद सेंट्रल असेंबली हल्का, जहां से 2014 में पहली बार मजलिस के उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील ने कामयाबी हासिल की थी, वहां से इस मरतबा मजलिस के उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी, शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार प्रदीप जायसवाल, वंचित बहुजन आघाड़ी के जावेद कुरैशी और महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस के बाला साहब थोरात के साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार हिशाम उस्मानी के दरमियान मुकाबला हुआ। सेंट्रल असेंबली हल्के में धीरे धीरे वोटिंग परसेंटेज बढ़ता रहा और काफ़ी कोशिश और जद्दोजहद और भाग दौड़ के बाद शाम 6 बजे तक औरंगाबाद सेंट्रल असेंबली हल्के में नाजरीन वोटिंग फीसद 55 से 60% रहा और अभी इसमें ऑफिशियली तौर पर कुछ परसेंट में इजाफा हो सकता है। इधर औरंगाबाद मशरिकी असेंबली हल्का इस वक्त नाजरीन सियासी मैदान में काफ़ी चर्चा में रहा, क्योंकि यहाँ पर 10 साल तक एक दूसरे के साथ रहे मजलिस के 2 बड़े और ताकतवर यानी दिग्गज नेता इम्तियाज़ जलील और डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी पहली मरतबा आमने सामने दिखाई दिए। यानी 10 साल तक मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के कारगुजार सदर रह चुके अब्दुल गफ्फार कादरी ने इस मरतबा बगावत करते हुए समाजवादी पार्टी के टिकट पर मजलिस के उम्मीदवार साबिक एमएलए, साबिक एमपी और मजलिस के मौजूदा महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज़ जलील से सख्त मुकाबला किया और उन्होंने आवाम से ये कहा कि इस मरतबा इंसाफ के लिए वोट दीजिए। मशरिकी असेंबली हल्के में नाजरीन कुल 55 से 61% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। इसमें भी इलेक्शन ऑफिसर यानी जिला कलेक्टर की जानिब से जाहिर किए जाने वाले वोटिंग परसेंटेज में कुछ हद तक इजाफा ज़रूर हो सकता है। बहरहाल तमामी पार्टियों, नेताओं और उम्मीदवारों की जानिब से लगातार दिन भर बार बार आवाम से अपील की गई कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने पर ध्यान दें और शाम 6 बजे तक सेंट्रल और मशरिकी असेंबली हल्के में यही माहौल आखिर तक दिखाई दिया। नाजरीन, 2024 के लोकसभा इलेक्शन के मुकाबले में महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में औरंगाबाद में वोटिंग परसेंटेज कुछ कम ही दिखाई दिया, जिससे अब ये तो साफ होता दिखाई दे रहा है कि इंतजामिया और हुकूमत की जानिब से जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने पर बार बार जोर दिया जा रहा था, इसमें तमामी पार्टियां, उनके नेता और वर्कर, खुद उम्मीदवार भी ऐसा लग रहा है कि कुछ हद तक पीछे रहे। अब आने वाली 23 तारीख को असेंबली इलेक्शन के नताइज जाहिर किए जाएंगे। अब देखना यह है कि महायुति दोबारा सत्ता हासिल करती है
है, महाविकास अघाड़ी महायुति के खैमे में सेंध लगाने में कामयाब होती है या नहीं। इसी तरह मजलिस महाराष्ट्र में 16 उम्मीदवारों में से कितने उम्मीदवारों को कामयाब करने में इस मर्तबा अपना दबदबा दिखाने में कामयाब होती है, इस पर महाराष्ट्र के करोड़ों आवाम की निगाह टिकी हुई है। इधर औरंगाबाद के सिल्लोड में दो गिरोहों के दरमियान मामूली हाथापाई, इसी तरह मगरिबी हल्के में यानी संजय शिरसाट के असेंबली हल्के में जहां राजू शिंदे ने कड़ी चेतावनी दी, वहां पर भी लफ्जी झड़प के अलावा पूरे महाराष्ट्र में पुरअमन तरीके से वोटिंग का अमल नाजरीन मुकम्मल हो चुका है, जिस पर पुलिस इंतजामिया ने राहत की सांस ली। औरंगाबाद में पुलिस कमिश्नर परवीन पवार की रहनुमाई में पूरी पुलिस फोर्स ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए थे और दिन भर शहर में भी अमन और अमान बरकरार रहा, जिस पर आवाम ने भी पुलिस इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। नाजरीन, आइंदा 23 नवंबर को महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के नताइज के लिए वोटों की गिनती होगी। अब देखना ही है कि महाराष्ट्र की सियासत का ऊँट किस करवट बैठता है। और रही बात तारीखी शहर औरंगाबाद की, तो फिर 23 नवंबर को ये साफ हो जाएगा कि औरंगाबाद में किस सियासी पार्टी और किस सियासी नेता का दबदबा है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।